सूरज हर सुबह नई किरण लेकर आता है। समय आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। लेकिन क्या उम्र बढ़ने का मतलब रुक जाना है, या फिर उम्र का हर पड़ाव भी उतना ही ऊर्जावान, सक्रिय और मुस्कुराता हुआ हो सकता है जैसे हर नई सुबह। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति योग स्वस्थ उम्र की नई पहचान में। मैं हूं कविता शर्मा। 21 जून वर्ष का वो दिन जब दुनिया की सीमाएं, भाषाएं और संस्कृतियां एक साझा संकल्प के साथ जुड़ जाती हैं। स्वस्थ जीवन, संतुलित मन और सकारात्मक सोच के संकल्प के साथ। यही दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो हमें भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की याद दिलवाता है जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने का मार्ग दिखाया है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। ये शरीर को शक्ति देता है, मन को स्थिरता प्रदान करता है और जीवन में संतुलन स्थापित करता है। नियमित योग अभ्यास न केवल हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति का भी आधार बनता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ और सक्रिय उम्र के लिए योग। ये थीम हमें संदेश देती है कि स्वस्थ उम्र केवल लंबा जीवन जीने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने का नाम है जिसमें शरीर मजबूत हो, मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव का आनंद आत्मविश्वास के साथ ले सके। आइए जुड़ते हैं कुछ युवा साथियों के साथ और जानते हैं कि योग ने उन्हें किस तरह से प्रभावित किया। योग को अपनाकर इन्होंने किस तरह अपने भविष्य को संवारने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम अभ्यंक है। मैं एक छात्र हूं और जैसा आप सभी को पता है कि भारत में हम बहुत ही हर्षोल्लास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहूँगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह उठ के डेली मेरी कोशिश रहती है कि मैं 10 मिनट कम से कम ओम का उच्चारण करूँ और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करूँ। और अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं फैक्ट ये बात कह सकता हूँ कि मैं जिस दिन नहीं करता हूँ उस दिन मुझे थोड़ा भारीपन रहता है। मैं कॉलेज तो आ जाता हूँ, क्लासेस वगैरह हो जाते हैं, लेकिन एक जो मेंटल पीस रहता है वो मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से नहीं हुई तो एक मन में हमेशा रहता है कि वो करते हैं तो एनर्जेटिक ज़्यादा फील होता है। अगर आप खुद भी करेंगे तो ध्यान देने से आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही बताता हूँ कि मैं जब भी ध्यान देता हूँ अपने सांस पे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं कभी भी एंग्सियस भी हो जाता हूँ, लगता है कि एंग्जाइटी हो रही है, तो मैं बस अपने सांस पे ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ तो बॉडी बहुत ज़्यादा एजाइल रहती है। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो इससे भी समझ सकते हैं कि योग से ही मतलब होता है कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो आप अगर योग करें तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी मतलब एज आपकी जो भी हो, लेकिन आपका फिजिकल एज मैटर नहीं करेगा। आप स्पिरिचुअल एज से आप जाने जाओगे तो बहुत अच्छा, आप मतलब बहुत यंग रह सकते हो, बहुत दिन तक फिट रह सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम है ससलांग जमातिया। मैं एक छात्र हूँ। मुझे गैस्ट्रिक की बहुत इशू है। हमेशा कुछ भी खाओ, मतलब होम कुक ही खाती हूँ, फिर भी मतलब आई ऑलवेज हैव दिस गैस्ट्रिक इशू। तो मेरे एक मित्र ने बताया कि ब्रजासन करने के लिए देयर योगा का एक फॉर्म है जहाँ पे वी हैव टू लाइक सिट बाय फोल्डिंग आवर हैंड आवर लेग्स। हाँ, मैं पिछले एक हफ्ते से कर रही हूँ और मुझे लगा कि हाँ, आई कैन सी सम चेंजेस कि हाँ, ब्रजासन करके थोड़ी बहुत मेरे डाइजेशन इशू अभी ठीक हो गई है। हेल्दी एजिंग, इस विषय में मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि अभी जो चलता है अबाउट द कोलाजन खा लो या फिर पेप्टाइड लगा लो या फिर ऑल द सीरम्स एंटी एजिंग सीरम्स, वो बस ऊपर के लिए है। मगर हमारा जो शरीर जो is composed of muscles, is composed of bones and all the other blood vessels, circulation. तो मुझे लगता है कि after doing this yoga, I feel great and better and I feel कि aging में बहुत मदद करेंगे, not superficially but मन से भी। नमस्ते, मेरा नाम राघव है और मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ।
सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जिम कर रहा हूँ बहुत सालों से, और जिम से मुझे क्या होता है, क्योंकि हम हैवी लिफ्ट करते हैं तो हमें बहुत स्टिफनेस आती है बॉडी में। और जब मैं योगा के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारे बायोमैकेनिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो, क्योंकि अब योगा और अपने जिम को अलग अलग नहीं देखते, तो वो कहते हैं कि अगर आप इन दोनों को साथ में करो तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ही करेंगे। आप वर्कआउट से पहले 15-20 मिनट का योग करो, जिसको वो स्ट्रेचिंग कहते हैं, लेकिन योग की एक्सरसाइजेज ही हैं। वो पूरा सूर्य नमस्कार करते हैं, जिसको वो कभी कोबरा पोज बोल देते हैं। तो अगर आप वो करो, सूर्य नमस्कार करो, जिम के बाद अपने वर्कआउट के बाद फिर से थोड़ा योग करो, तो वो बॉडी को बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और बहुत सारे मैंने ऐसे 40, 50, 60 साल के लोग भी देखें जो वो सब कर रहे हैं। अगर मैं अपने घर की एग्जांपल ही दूं तो जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे मामा जी ने सबसे पहले हमारे, मतलब जिसको भी मैं जानता हूँ, योगा में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, और वो भी 70 सालों के हैं। और अभी वो जो अडल्ट गेम्स होती हैं उसमें उनका ऑल इंडिया 3rd रैंक आया था। और मैं सबसे कहना चाहूँगा जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि अपने डेली के रूटीन में योग को प्लीज़ ऐड करो, एक्सरसाइज को ऐड करो, व्यायाम को ऐड करो, मेडिटेशन को ऐड करो, क्योंकि हमारा दिमाग भी एक मसल ही है, उसको भी ट्रेन करना है। तो जैसे हम बाकी मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो मेडिटेशन से अपने दिमाग को भी ट्रेन करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। एजिंग को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हेल्दी एजिंग अच्छे से की जा सकती है। मेरे घर में खुद की एग्जाम्पल है, और आप भी करें, और आप भी ट्राई करें और योगा करें, और सबको बताएं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। धन्यवाद। कहते हैं हर कोई पहचान विरासत में नहीं मिलती, उसे अपने कर्म और साहस और अपने संकल्प से गढ़ना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने जुनून को अपनी शक्ति बना ले तो उसकी यात्रा केवल सफलता की कहानी नहीं रहती, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। चलिए अब मिलते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने साड़ी में योग को अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए भारतीय संस्कृति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता का संदेश देश दुनिया तक पहुंचाया। जानते हैं राखी शर्मा से, जिन्होंने साड़ी में योग करके अपनी एक विशेष पहचान बनाई। उन्हें योग ने क्या कुछ दिया? योग की दृष्टि में अगर मैं बताऊं तो आपको बुढ़ा होना उसको नहीं बोलते कि आपकी जो है वो उम्र बढ़ रही है, जबकि उसको बोलते हैं कि आपके जीवन से शक्ति, उत्साह और जागरूकता कम होने लगती है, तो आप जो है वो बुढ़े हो रहे हैं। जैसे कि इस साल का थीम भी हमारा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। सो हेल्दी एजिंग क्या होता है, ये नहीं कि आप जो है वो सिर्फ अपने शरीर पर काम करते जा रहे हैं और यंग दिख रहे हैं अपनी एज के बावजूद। सो यंग दिखना भी अच्छी बात है, लेकिन आपको अंदर से भी यंग होना होगा। सो हेल्दी एजिंग जो है वो किस लिए है, हमारी जीवन की जो ऊर्जा है, शरीर की ऊर्जा है, चेतना है, उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अब साधारण शब्दों में बोलूं तो शरीर की शक्ति को बनाए रखने के लिए, मन में स्पष्टता को बनाए रखने के लिए, हृदय में कोमलता को बनाए रखने के लिए और आत्मा में उत्साह बनाए रखने के लिए। सो यही है इस साल का थीम भी, जैसे योगा फॉर हेल्दी एजिंग। सो एजिंग जो है वो सिर्फ आपके शरीर से नहीं होती, आपके मन से भी होती है। कि मैंने शुरुआत जब करी थी तो सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करी थी योग से शुरुआत, लेकिन जैसे जैसे मैं योग जो है वो मेरे पूरे जीवन को योग ने एक तरीके से बदल दिया है। क्योंकि जैसे मैंने योग शुरू किया, इनफैक्ट आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू करते हो तो भी आप देखोगे कि आपने, जैसे मैंने योग शुरू किया तो खुद ही मुझे अच्छा खाना यानी कि नरिशिंग खाना खाने का मन करने लगा, सात्विक खाना खाने का मन करने लग गया। उसी से क्या हुआ, मेरा जो दिनचर्या भी इम्प्रूव होने लग गया, स्लीप शेड्यूल इम्प्रूव होने लग गया और सुबह जल्दी उठना शुरू हो गई मैं। सो धीरे धीरे करके ये पूरा एक लूप की तरह काम करने लगा। सो इस तरीके से मेरा जीवन जो है वो पूरी तरीके से योग ने बदल दिया कि मैं अच्छा खाने भी लग गई, मेरा जो स्लीप शेड्यूल है वो भी अच्छा हो गया एंड मॉर्निंग रूटीन भी अच्छा हो गया मेरा, और शरीर तो स्वस्थ हो ही गया। और जब शरीर आपका स्वस्थ रहता है तो आपका मन भी एकदम खुश रहता है। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन उम्र के हर पड़ाव को ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना एक कला है। यही संदेश लेकर आया है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका विषय है योग फॉर हेल्दी एजिंग। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली जीवन शैली है। यही जीवन शैली जब पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार बन जाए तो वो प्रेरणा की मिसाल बन जाती है। अजय कुमार जी ने भी इस परंपरा को अपनाया और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारा और योग के बल पर स्वयं को इतना फिट बनाया कि अनेक दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पदक भी अपने नाम कर लिया।
उनकी ये यात्रा साबित करती है कि स्वस्थ रहने की कोई उम्र नहीं होती और योग के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊर्जा और दिशा ला सकता है। आइए जानते हैं योग, स्वस्थ जीवन और प्रेरणा की इस अनूठी कहानी को श्री अजय कुमार उत्तम की ही जुबानी। मेरी जो इस वक्त की आज की एज है वो 59 ईयर है। मेरी जो है मैंने एमएससी योगा में की बाद में। पहले जो मेरा मेन मोटो रहा वो मैं बचपन से योगा की तरफ था, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी, सबसे पहले ताया जी 47 में वो ताया जी जो थे मेरे वो किया करते थे। वो लाहौर से उस वक्त थे, तो उन्होंने उस वक्त पीएचडी की हुई थी, तो उन्होंने मेरे पापा को सिखाया और उन्होंने फिर पापा ने मुझको बताया योग के बारे में। तो मैं हुआ कोई 8-9 साल का था, तो मैंने योग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया। तो मैं योग बीच में डेली मतलब रूटीन में ही करता रहा, जिससे कि बचपन में ऐसा हुआ, एक दिन मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी हाइट कम थी, तो मेरी भी, तो मैंने उसे कहा यार मेरे पापा मुझे योग सिखाते हैं, तो हम योग करते हैं, देखते हैं इससे हाइट बढ़ती है। उसने ऐसा नहीं किया। मैंने एक बुक वहां से बाजार से परचेज की। बुकें तो हमारे पास बहुत थी योगा की उस टाइम में, मतलब 66 से पहले। तो मैंने वो बुक्स खुद परचेज की अपने मतलब पैसे, जैसे घर से कोई देता है 10, 20, 25 पैसे, उसको यही थे 5 पैसे हो गए, 10 पैसे हो गए, तो वो परचेज किया हमने। तो उसमें था कि कद को कैसे बड़ा किया जाए। तो मैंने 1 साल किया, तो मेरा जो हाइट है वो इतनी निकली कि मेरा कम से कम 5 फुट 9-10 इंच मेरी हाइट हो गई। तो उस वक्त जो मैं था 5 फुट का, मतलब 2 साल के अंदर मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली। बस उसके बाद और शौक में पड़ गया। तो जिंदगी में फिर मैंने जब भी कोई प्रॉब्लम तो मुझे जिंदगी में कोई नहीं आई, छोटी मोटी आती रही। तो फिर उसके बाद मैं बचपन से ही मेंटली बड़ा सेट रहा। जो हर एक कोई प्रॉब्लम थी वो मुझे खुद ही सॉल्व होने लगी, और कभी माइंड में मैंने स्ट्रेस महसूस ही नहीं किया, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आई, जॉब की हो, पढ़ाई की हो, वो जो चीजें मेरे माइंड से बिल्कुल बाहर हो गई। तो मैं एक टेंशन फ्री जैसे आदमी हूँ, ऐसा रहा। अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल, अपने मम्मी पापा के साथ, घर के साथ, बहन भाइयों के साथ मैं बिल्कुल जुड़ के रहा। ये नहीं है कि मैं उनकी बात नहीं सुनी, मैं सब कुछ वो जैसे बोलते वैसा करता। और उसी से वो जो चीजें मुझे योग से मिली। समाज में भी मैंने जब 25-30 साल का हुआ, तो उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट में काम करना शुरू कर दिया और लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। ये जो चीजें मुझे योग से मिली सारा कुछ। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन विधा है और इस विधा को लगातार आगे बढ़ाने में बहुत सारे योग साधक, योगिनियां काम कर रही हैं। आइए मिलते हैं योग साधिका डॉक्टर सीमा चौधरी से, जो एक लंबे समय से योग कर रही हैं और योग से अपने जीवन को संवार रही हैं, साथ ही साथ हेल्दी एजिंग के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा पर्व है कि आप देखिएगा, आप जिस भी फील्ड में होते हो और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मैं तो इसमें सच में बहुत भावुक हो जाती हूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहूँ कि आप योगा डे मनाइए, जैसे दिवाली मनाते हैं, जैसे होली मनाते हैं। क्योंकि और सब जो फेस्टिवल हैं वो तो आपका कम्युनिटी का फेस्टिवल है कि आपने पटाखा, आपने मिठाई खाया, आपने ये किया। लेकिन ये तो एक ऐसा है कि जो आपको आपके ऋषि मुनि, आपके पूर्वजों से एक विरासत में भारत को जो मिल रहा है, तो आपको ये मौका मिला है कि आप उस योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर नहीं होता, मैं आपको बताऊं, तो वो दिन दूर नहीं था जब हम लोग योग में थे, तो ये सोचते थे कि योग जो है फिर दोबारा जाके कहीं कंदराओं में छिप जाएगा। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग जो भी हों वो सेलिब्रेट करें इसे, और इसे कैसे भी कम से कम अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। 5 कम से कम एक जो जन है, अगर 5 जन को ये अवेयर करेगा तो ये मेरी यात्रा जो सार्थक होगी। मेरा जो योग का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा है कविता जी, और मेरा तो मानना है कि मैं योग को कैसे हर इंसान के अंदर योग ऐसे उतर जाए कि योग
कि जो प्रवृत्ति है ना उसके अंदर, मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिक ये आना चाहिए कि यार मैंने आज जैसे योग नहीं किया। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में आज मैं योग नहीं कर पाई क्योंकि मैं रात को कुछ पढ़ाई की, अपनी रिसर्च में व्यस्त थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को शाम को करना है। मतलब मुझे लगता है कि ये रूटीन का इतना जरूरी हिस्सा होना चाहिए। और क्योंकि कविता जी, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ आपको ये बात कि जिन लोगों को योग के बारे में पता है, जिन लोगों ने उसको छुआ है, उनके मन को छू गया है योग, वो बिना योग के नहीं रहते। इतनी खूबसूरत चीज है। और आप सोचिए, मेरा एक और व्यक्तिगत अनुभव है। मैं बहुत दिल से बहुत, मतलब मेरा दिल जो बहुत करुणा में है कि जब भी मैं कभी देखती हूँ कि कोई बीमार हो गया, ठीक है, और वो जो बीमार हुआ है वो उसकी कोई वेरिकोज की प्रॉब्लम हुआ या कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें योग कैसे दे सकती हूँ। जैसे कि आजकल L4 L5 जो है, बैक पेन जो है मोस्ट ऑफ द घरों में है। और जब वो कहते हैं स्ट्रेट बेड पे, आप ये देखिए, जब आपकी मांसपेशियां मजबूत ही नहीं होंगी तो आप कैसे उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो योग एक ऐसी चीज है कि जब आप उस योगासन को करते हैं, आप जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब आप करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, तो आपकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाती है। और मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव देखा है लोगों को ठीक होते हुए। जहां तक वो अपने बच्चों को और अपने आप को योग के अंदर जरूर ढालें। तो दोस्तों, उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न रहना हमारी जीवन शैली का चुनाव है। योग हमें केवल लंबी उम्र नहीं देता, वो हर दिन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा भी देता है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संकल्प लें। हम अपने लिए समय निकालेंगे, हर दिन कुछ पल योग के साथ बिताएंगे, ताकि जीवन का हर पड़ाव बने एक उत्सव। इसी संदेश के साथ लेती हूँ आपसे विदा। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।